कथने सुदक्षम् उदारे मधुरे गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। राजन, वो आज लगता है अशोक आना भूल गया या कहीं काम पे लगा है। मेरा आईपैड ले आना। थोड़ी देर महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा वो ये ले आया। राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है नित्य धर्म और संसार। नित्य धर्म और संसार। ये पुजारी कृपा करते हैं तो मैं से कुछ बोलने लायक बनता हूँ। गौर से सोचो, हम संसार में रह रहे हैं और हमारा नित्य धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। और संसार का धर्म क्या है? भगवान की सेवा से विमुख होना। तो ये दोनों ही एक दूसरे के सही मायने में ऑपोजिट हैं, नित्य धर्म और संसार। अब नित्य धर्म के संग लगा दें कृष्ण का संसार तो बात जम जाएगी। नित्य धर्म और कृष्ण का संसार, यही बात यादव दास जी में और अनंत दास जी की बातचीत में बताई जा रही है कि अगर गृहस्थ बन के रहना है, गृहस्थ में रहना है, विवाह करना है, हमने पहले पढ़ा ना, विवाह करना है, तो इसलिए विवाह ना करो कि मुझको सुख भोग लेना है। तो बोलते हैं अच्छा बच्चों के लिए तो कर सकते हैं। बोलते हैं नहीं, इसलिए भी विवाह मत करो कि संतान उत्पन्न करनी है। तो फिर किस लिए विवाह करें? उनके इसलिए विवाह करो कि तुम कृष्ण सेविका लेके आए हो
और अपने घर में उससे कृष्ण की सेवा कराओगे। तो अगर ऐसी सेविका आ जाए और तुम भी सेवा करो तो तुम्हारा संसार क्या हो जाएगा? कृष्ण संसार हो जाएगा। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी के पास एक भक्त आया करता था। वो अपने को उनका शिष्य ही कहता था। बहुत आता था, बहुत। कुछ दिन आया नहीं, तो कुछ दिनों के बाद आया जब, तो अपने विवाह करके आया, पत्नी को साथ ले आया। और बोलता है, गुरुदेव मैंने एक कृष्ण सेविका को घर ले आया हूँ। गौर किशोर दास बाबा जी कहते हैं, शाबाश बेटे शाबाश, तूने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, कृष्ण सेविका को घर ले आया है। अब ध्यान रखना अच्छी तरह से, खबरदार जो उसके लिए कभी भोग बुद्धि रखी तो। क्यों? कृष्ण की जितनी भी सेविकाएं हैं वो गोपियां हैं। कृष्ण की सेविकाएं कौन है? गोपियां हैं। तो जब एक गोपी तेरे घर आई है तो उसको गोपी की तरह सम्मान करना, उसकी देखभाल करना, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना, और उसके ऊपर कभी भी काम वासना की दृष्टि मत रखना। जब गौर किशोर दास बाबा जी ने उसको ये समझाया तो उसने आना ही बंद कर दिया। बोलते हैं ये तो बात ही उल्टी कर रहे हैं। बात सही है कि अगर भोग के लिए नहीं करें विवाह, संतान के लिए नहीं करें, तो फिर करें तो क्यों करें? जरूरत ही नहीं है करने की। लेकिन ये बात समझना, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द एंड ऑफ द लाइफ। हमें जाना कहाँ है? क्या यहीं इसी ही उसमें रहना है? भोग परिवार बच्चे, भोग परिवार बच्चे, भोग परिवार। जिस दिन से सुना है उसी दिन से ये निर्णय कर लें कि अब मेरी पत्नी नहीं रहेगी, वो क्या हो गई? कृष्ण सेविका हो गई। मुझको बड़े आनंद से कहना पड़ रहा है, मैं ऐसे कई परिवार को जानता हूँ, युवा लड़का वो हैं, पति पत्नी हैं, और वो 100% इसी भाव से जीते हैं। कृष्ण की सेवा करनी है, भोग छोड़ा हुआ है उन्होंने। बड़ा मुश्किल काम है। सन्यासी बनकर इस तरह से जीना आसान है, लेकिन घर में स्त्री भी है, पुरुष भी है, फिर इस तरह से जीना जो है वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो हमको बिगड़ने की आदत बड़ी जल्दी पड़ जाती है। तो बोलते हैं नहीं, पड़ती नहीं है। हाँ, पड़ी ही हुई है। बिगड़ने की आदत पड़ती नहीं है, कई जन्मों से पड़ी हुई है। कई तरह की चीज़ें, और उसमें सबसे ज़्यादा तो प्रतिष्ठा की आशा है, वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक रहती है। हम घर में सेवा करें, भोग छोड़ भी दें, लेकिन मैं सेवा कर रहा हूँ, भोग छोड़ के मैंने सेवा की है, ये वाला विचार तो और भी ज़्यादा भयानक है। अगर कोई थोड़ा बहुत भोग करता है और सेवा करता है और संग में कहता है मैं तो बड़ा पतित हूँ, मेरा तो कल्याण होगा नहीं, मैं तो नरक में जाऊंगा, ऐसा सोचता है अपने बारे में, और प्रार्थना करता है, गोपीनाथ सकल तुम्हारी माया, ये संसार क्या है? तुम्हारी माया है, तुम चाहो तो इसको रोक सकते हो, क्यों मेरे ऊपर ये डाल दिया है कि मैं रोकूं इसको? आप इसको क्या करो? रोक दो। सकल तुम्हारी माया, आप जो चाहें वो ये करेगी। ऐसे
मेरे ऊपर क्यों ढाल रखा है? यादव दास जी संन्यास वेश वाली प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। भिक्षा आश्रम उचित चिन्ह। भिक्षा आश्रम उचित, घर छोड़ दिया, अब क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांग रहे हैं। तो सन्यासी हो गया एक किस्म के। बाबा जी का वेश बना लिया या सन्यासी का वेश बना लिया। तो भिक्षा आश्रम उचित चिन्हों द्वारा हम अपने को संसार के ग्रस्तों से अलग शो कर रहे हैं। जरूरी है क्या? ये चीज जरूरी है? वो पूछ रहे हैं ये चीज जरूरी है क्या? इसकी क्या आवश्यकता है? अब देखो, इस बात को समझना, जरूरत नहीं होते भी आवश्यकता है। समझना इस चीज को। वे चिन्ह धारण करने से आप भक्त बन जाओगे या नहीं धारण करने से भक्त नहीं रहोगे, ऐसी बात नहीं है। सैफरॉन पहनना ही है तभी भक्त बनोगे, नहीं पहनोगे तो भक्त नहीं बनोगे, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है भाई? बात क्या है ये देखो। इसके लिए कह रहे हैं, परिवार के लोग, अगर तुमने सन्यासी कपड़े पहन लिए घर से बाहर चले गए, फिर परिवार वाले लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे, पत्नी तो नहीं आएगी। जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, चैतन्य महाप्रभु रहते थे मायापुर में, और मायापुर से उन्होंने गंगा जी में छलांग मारी और बहते बहते चले गए कटवा, और कटवा में जाके उन्होंने बाल कटवाए और वहाँ सन्यास लिया। उसके बाद नित्यानंद प्रभु उनको आगे पीछे घूमते थे, उनको शांतिपुर ले आए। शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य जी थे। कौन थे? अद्वैताचार्य जी। तो शांतिपुर में महाप्रभु जी से मिलने सारा नदिया आ गया, नदिया जिला। देखें कैसे लगते हैं सिर मुड़ा के, गोरे गोरे एकदम। यहाँ तक कि उनकी मैया शची माता भी आ गई बेटे को देखने, पर एक महिला नहीं आ सकी। और वह कौन थी? विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया नहीं आई, पत्नी थी। तो ये बोल रहे हैं, जगत में भिक्षा आश्रमी के नाम से परिचित होने से बहुत लाभ होते हैं। परिवार के लोग उससे संबंध नहीं रखेंगे, बल्कि सहज ही उसे छोड़ कर चले जाएंगे। घर में कोई शादी का कार्ड आएगा तो उसको देने नहीं जाएंगे कि आप आइएगा हमारे घर में। जो गृहस्थ में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, घर बार देख रहे हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, वो जब ये बातें सुनते हैं तो वो बोलते हैं तो घर कैसे चलेगा? उनको लगता नहीं घर। अब यहाँ पे घर चलाने का उपदेश नहीं दिया जा रहा है, यहाँ से भगवान के पास जाने का उपदेश दिया जा रहा है। तो जब आप एक छोटी सी कुटिया में रहते हो, आपके पास बहुत धन आया, आपने करोड़ों का एक महल बना लिया, तो जिस समय आप शिफ्ट करोगे उस समय ये नहीं बात की जाएगी कि इस कुटिया को कैसे मेंटेन करना है, हैं? ये बात की जाएगी, इस कुटिया की सफाई कैसे की जाएगी, इस कुटिया को कैसे देखभाल की जाएगी। अब तो ये सोचा जाएगा कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या करेंगे,
वहाँ कैसे रहेंगे, वहाँ क्या क्या है सुविधाएं हमारे पास। तो इसलिए अभी जितनी भी चर्चा चल रही है वो किस चीज़ की चल रही है, जहाँ हमको जाना है। तो जहाँ जाना है उसकी चर्चा चलाने के लिए जहाँ से जाना है उसकी भी चर्चा चलानी पड़ती है। जहाँ से जाना है उसकी भी चर्चा चलानी पड़ती है। और वो स्वयं भी फिर से घर में घुसने की इच्छा नहीं करेगा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अगर मैं घर चला गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हमारे एक भक्त थे नहीं हैं, वो अभी भी विदेश में है, अमेरिका में है। उन्होंने संन्यास ले लिया, जोश जोश में संन्यास ले लिया। 5-6 साल तक तो संन्यास चलाया, फिर तबीयत खराब हो गई या कुछ बात हो गई, और उसके बाद उनको संन्यास छोड़ना पड़ा। फिर वापस गांव आ गए। अमेरिका के एक गांव में रहते थे, पत्नी वगैरह के साथ रहे। तो उन्हें बड़ी गलानी हुई इस चीज की। 3-4 साल तक तो उन्होंने किसी को मुंह ही नहीं दिखाया, किसी से बातचीत ही नहीं की, घर से बाहर ही नहीं निकले। और यहाँ भी ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा बुरा भला कहा है, कोई अच्छी बात नहीं कही गई है। ये बात सही है कि आपने घर बार छोड़ दिया, सन्यास का वेश धारण कर लिया, भिक्षा आश्रम में आ गए, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके अंदर वैराग्य स्वाभाविक रूप से जाग गया था। ये बात सही है, पर कभी कभी गड़बड़ी भी हो सकती है, मन डगमगा भी सकता है। फिर स्वयं वो व्यक्ति ये सोच नहीं सकता कि मैं गृहस्थ हो जाऊं, अपने घर चला जाऊं, वो सोचेगा नहीं, क्योंकि उसने क्या ले लिया, वेश ले लिया। क्यों? लोक भय भी उसके हृदय में उपस्थित रहेगा, लोक भय के कारण। और जो परिपक्ष निरपेक्ष गृह त्यागी भक्तों के लिए वेश ग्रहण चाहे किसी काम का हो या ना हो, किंतु किसी किसी के लिए वेश आश्रय कुछ कुछ सहायक होता है। जो सिद्ध हो गए हैं वो तो कैसे रहे। अब सुखदेव गोस्वामी जी के पास तो कोई था ही नहीं, वो तो नंगे चलते थे। उनके लिए तो चर्चा करना ही बेकार है, इस बात की चर्चा करना। लेकिन आम आदमी जो लेता है उसके लिए बड़ा जरूरी है। कई बार देखा गया है, मठों में देखा गया है, संन्यास ले लिया, छोड़ दिया, घर चले गए, घर बसा लिया, फिर गुरु गए, गुरु उसको खींच के लाए, उसको फिर संन्यास दिलाया। इस्कॉन के सन्यासी, कई सारे सन्यासियों ने संन्यास छोड़ दिया। हमारे गुरु महाराज जी ने, श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने अनेकों इस्कॉन के छोड़े हुए सन्यासियों को फिर से इकट्ठा किया, फिर उनको संन्यास दिलाया, फिर उनको संन्यास दिलाया। हमारे नेमी महाराज वगैरह ऐसे कई हैं, बहुत अच्छे सन्यासी हैं इस समय। वो बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, शिष्य बना रहे हैं। ये भक्ति की लाइन है, इतनी सरल भी नहीं है, इतनी आसान भी नहीं है, पर यही लाइन सही है, दूसरी लाइन सही नहीं है। भगवान का भजन करो। एक बात याद आ गई, घटना मैंने पढ़ी थी, सच्ची घटना है ये। एक
ये बताती है कि हमको वास्तविक संत बनना है, अभिमान हटाकर। तो एक आदमी ने खूब सारा अध्ययन किया, दिमाग कईयों के बहुत तेज होते हैं, सारे श्लोक याद हो जाते हैं, गीता सारी याद, भागवत सारा याद, और फिर पूजा पाठ भी की, तपस्या भी की। सरस्वती खुश हो गई, सरस्वती कहती है तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकेगा, तुम अगर वो करोगे, डिबेट करोगे। हमारे यहाँ डिबेट नहीं कही जाती है, शास्त्रार्थ कहा जाता है, शास्त्रार्थ। तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकेगा। अब वो सब जगह लोगों को हराता हराता प्रयागराज वगैरह में काशी पहुंच गया। काशी पंडितों से भरी हुई जगह, काशी और शिव जी के भक्तों की जगह है। काशी में ही तुलसीदास जी रहा करते थे, फिर बाद में चित्रकूट भी गए तुलसीदास जी। काशी में ही कबीरदास भी रहा करते थे, वो भी काशी में ही रहते थे। रामानंद जी भी काशी में रहा करते थे। तो रामानंद जी ने जब कबीर के ऊपर अपना पैर रखा तो बोला, बेटा बोल राम 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 राम। तो कबीरदास जी मुसलमान होते हुए भी उनको रामानंद जी से क्या मिल गई, दीक्षा मिल गई। वो राम राम का जाप करते थे। अपनी अपनी मान्यता की बात है। हम समझते हैं कि कबीरदास जी सविशेष सकार भक्त थे, राम का निराकार नहीं मानते थे। क्या मानते थे? सकार मानते थे। और एक जगह में कबीरी जो कबीर को फॉलो करते हैं, उनका लेक्चर सुन रहा था। वो बोलते हैं कबीरदास जी के राम वो राम नहीं है जो दशरथ के बेटे हैं। अच्छा, क्यों? तो उन्होंने एक दोहा लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन सब से न्यारा। तो ये बताओ, चार अलग अलग तरह के राम हो गए ना। कबीरदास जी दशरथ के बेटे को नहीं मानते थे। ऐसे ही राजा जनक जी को एक बार सपना आया कि वो गरीब हो गए हैं, सब कुछ उनके हाथ से निकल गया है, उनके पास खाने को नहीं है। बड़ी मुश्किल से कहीं से उन्होंने अपना थोड़ा सा खाने का बंदोबस्त किया। उसी समय कोई भिक्षा मांगने के लिए उनसे आ गया, उनको देना पड़ गया उसको। और भूख के मारे उनकी जान निकल रही है, और उसी जान में वो छटपटाते हुए उठ गए। उठे तो देखा वो तो राजा है, राजमहल में बैठे हैं। तो उन्होंने अपने पंडितों से पूछा कि वो सच था या ये सच है, ये बात बताओ कि वो सच था क्या ये सच है। बताओ, नहीं तो आपको घर नहीं जाने देंगे, महलों में रखेंगे, सुविधा सब देंगे, घर नहीं जाने देंगे। ये अष्टावक्र के पिताजी भी पंडित थे, वो भी फंस गए बेचारे महल में। तो उनकी मैया ने दुखी होकर अपने बेटे को बताया। जब बेटे ने पूछा, बेटा छोटा सा 15, 16, 17 साल का होगा, कि तेरे पिताजी फंस गए हैं राजा जनक का प्रश्न के चक्कर में। ये चला गया अष्टावक्र। तो जैसे ही अंदर घुसा तो सब हंस पड़े। तो ये भी बहुत जोर से हंसे। कौन? अष्टावक्र भी जोर से हंसे। बोलते हैं तू क्यों हंसा? बोलते हैं आप क्यों हंसे? बोलते थे तू 8 जगह से टेढ़ा टेढ़ी चाल देख के हम हंस पड़े। बोलते मैं तो सोचा था पंडितों की महफिल में आया हूँ, पर मैंने देखा ये तो खाली चमड़ी को देखते हैं, सब चमा रहे हैं यहाँ, तो इसलिए हंस पड़ा। मैं पंडितों में पंडित ना देख के क्या देख रहा हूँ?
चमार देख रहा हूं। राजा जनक को बता, क्या है तेरा प्रश्न? राजा जनक ने बताया, ये बताओ कि वो सच था या ये सच है? बोलते ना वो सच था ना ये सच है। किसने कहा? अष्टावक्र ने कहा ना वो सच था ना ये सच है। अब देखो, कल्पना करो, जैसे ही हमारी आंख बंद हो जाएगी, जब हम खत्म हो गए, तो ये संसार सपना रह जाएगा कि नहीं है? नहीं है, एकदम नहीं। और रात को सपना देखते हैं, उठते हैं तो वो झूठ होता है, और वैसे ही ये संसार भी झूठ है। ना वो सच था ना ये सच है। राजा बड़ा खुश हुआ। तो मैं ये बता रहा हूं कि सच्चाई जानने के बाद आदमी अभिमान नहीं करता है। भिक्षा वेश लेना है, संन्यास लेना है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कबीरदास जी का ही कहना, रहना नहीं ये संसार वीराना है। वो जो पंडित था जिसने सरस्वती जी को खुश कर दिया, वो तो शास्त्रार्थ करता हुआ जीतता जीतता काशी पहुंच गया। अब वहाँ पे काशी में हलचल मच गई पंडितों के बीच में। सारे पंडित शिव जी के पास गए, वहाँ पे है ना शिव जी का मंदिर। अभी तो मैं भी गया था वो दर्शन करने के लिए। लाइन लग के दर्शन होते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उन्होंने शिव जी से पूछा, शिव जी कहते हैं, आदेश देते हैं, स्वप्न में देते हैं या बोल के देते हैं, कैसे? पंडितों को आदेश दिया कि उसको कबीर के पास भेज देना। बोलते हैं, प्रभु क्या कह रहे हो? कबीर कहते हैं, ना मैंने कभी स्याही देखी ना कभी मैंने कलम देखा। वो तो 100% अनपढ़ हैं। कौन? कबीरदास। उसके बाद उस पंडित को शास्त्रार्थ करने के लिए भेज दें? बोलते हाँ भेज दो। एनीवे वही किया उन्होंने। जी हम यहाँ पे बहुत हैं, किस किस से शास्त्रार्थ करोगे? तुम्हारा तो जन्म ही खत्म हो जाएगा, इतने पंडित हैं। हम एक रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे कबीरदास जी, उससे बात कर लो। अगर वो उससे जीत गए तो काशी में आप जीत गए, हम सब लिख के दे देंगे। अब वो कबीरदास जी के पास पहुँचे। कबीरदास जी बोलते हैं, मैं तो बहस करता नहीं, मेरे को शास्त्र आते नहीं हैं। तो बोलते पंडितों ने भेजा है। पंडितों से पूछा, पंडित कहते हैं कि भोलेनाथ की आज्ञा है। तो कबीरदास जी कहते हैं, अच्छा पूछो। तो वो तो विद्वान था, वो कहता है कि मैं इनसे क्या पूछूं, ये अनपढ़ आदमी है, इसे कुछ आता तो जाए नहीं है, इसको ही कहता हूँ वो मुझसे कुछ पूछे। बोलते हैं नहीं आप पूछिए मेरे से कुछ। तो कबीरदास जी कहते हैं, तुम कह रहे हो तो मैं पूछ लेता हूँ, एक ही प्रश्न है मेरा। बोले क्या? तुमने इतना कुछ पढ़ा है, ये बैलगाड़ी साथ लेके आए हो, बस इतना बता दो कि समझ के पढ़ा है या पढ़कर समझा है? क्या प्रश्न? समझ के पढ़ा है या पढ़ के समझा है? ये तो सुन के हक्का पक्का रह गया। बोलता है, ऐसा तो कभी जिंदगी में किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा नहीं, इसका मैं क्या जवाब दूं? वहीं चुप ऐसे करके बैठ गया, कबीरदास जी के पास जाके बैठ गया। बोलते हैं,
मैं बता नहीं सकता, कहता है मैं बता नहीं सकता। ऐसा कह के वो उठ के चला गया, वो उठ के चला गया और जाकर सो गया। बहुत छटपटाया। अब कबीरदास जी को की बात को सुनकर उसको हर्ट तो बहुत हुआ कि मैं समझा तो हूं ही नहीं कुछ, ये समझ के तो पढ़ा नहीं है, ये सरस्वती की कृपा से पढ़ा है। बहुत हर्ट हुआ। तो सपना देखा। क्या देखा कि एक पेड़ है, उस पेड़ की डाल पर भूत बैठे हुए हैं, सारी डाल पर भूत बैठे हुए हैं, एक डाल खाली है, उसमें भूत नहीं है। तो कोई बाहर से आया भूत उसके ऊपर बैठा, तो वहां के पेड़ के सारे भूत बोलते हैं हट यहाँ से, भाग 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 भाग। बोलते हैं ये खाली डाल है तो हम मुझे क्यों भगा रहे हो? बोलते हैं डाल तो खाली है पर हमने ये खाली रखे हुए है, एक जना आ रहा है। तो कौन आ रहा है? तो वो जो पंडित था उसका नाम था पद्मनाभाचार्य, वो आने वाला है, उसके लिए हमने ये खाली करके, और सपना देख रहा है ये खाली करके रखी हुई है। बोलते वो क्यों आ रहा है? वो तो इतना बड़ा पंडित है। बोलते पंडित तो है पर समर्पित नहीं है। तो इस पेड़ में जितने बैठे हुए हैं वो सभी पंडित ही हैं, वो जो भूत बने हैं, गड़बड़ियां की भूत बन गए। पंडित बनना बड़ा खतरनाक है। जब उसने ये सुना तो उसके होश उड़ गए। भागा भागा फिर वो कबीरदास जी के पास गया, उनके चरणों में पड़ा, बोला है मेरे तो भूत बनने के चांसेस बन रहे हैं, क्या करूं मैं? बोलते हैं तू एक ही बात समझ ले जो मैं समझाऊं। क्या? सब चीज का एक ही उत्तर है, राम राम, भगवान का नाम, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इन पोथी पोथी में पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो यादव दास जी पूछ रहे हैं, अच्छा ये बताओ वेश ले लेना चाहिए, किससे लें? सन्यास वेश ले लेना चाहिए तो किससे लें? अनंत दास जी कहते हैं गृह त्यागी वैष्णवों से वेश लेना चाहिए। गृहस्थ भक्तों को गृह त्यागी भक्तों के व्यवहार का अनुभव नहीं होता, इसलिए उन्हें किसी भी गृह त्यागी से वेश लेना चाहिए, किसी गृहस्थ से वेश नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने ब्रह्मवैवर्त पुराण में से एक कोट दिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण का कोट है, स्वयं आचरण ना करके धर्म का उपदेश करने वाले जगत में उत्पात का कारण होते हैं। मैं कई बार अपने बारे में सोचता हूँ कहीं मैं उत्पात तो नहीं क्रिएट कर रहा, क्योंकि यहाँ कंडीशन रख दी है। क्या कंडीशन रख दी है? कि जो धर्म का पालन करे वही धर्म का उपदेश दे, जो पालन ना करे। और पालन में एक चीज बहुत जरूरी है, वो है नाम जाप, निरंतर तेल धारावत नाम जाप होना चाहिए। वो बड़ी ऊंची बात, बड़ी दूर की बात है। गुरुदेव तो उससे भी 10 कदम आगे बताते थे, संग में लीलाओं का चिंतन करते हुए नाम जाप होना चाहिए। अब जब होगा तो होगा, अभी तो होना चाहिए तक तो पहुंच गए हैं, आइए तक तो इंतजार है।
कहाँ तक पहुँचे हैं? होना चाहिए। तो वो हो गया तो आइए, आइए का बड़ा इंतजार है। यादव दास ने एक और प्रश्न पूछा, वेश या वेश आश्रय प्रदान करने के लिए गुरुदेव को किन किन विषयों पर विचार करना चाहिए? ये तो शिष्य की बात हो गई, गुरु का क्या फर्ज बनता है? तो उन्होंने कहा, सर्वप्रथम गुरुदेव को ये विचार करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वो वेश देने जा रहे हैं वो उपयुक्त है कि नहीं। यहाँ सन्यास की बात है, दीक्षा देने की बात नहीं है। किस चीज़ की बात है? सन्यास की बात है। उसने गृहस्थ भक्त होकर कृष्ण भक्ति करते करते अपने अंदर शम दम आदि जो ब्राह्मण के स्वभाव हैं वो प्राप्त किए हैं कि नहीं, ये देखना है गुरु को। अर्थ की पिपासा तो नहीं है उसको, पैसे की पिपासा, जीवा की लालसा खत्म तो नहीं हुई अभी, या है? वे कुछ दिन के लिए शिष्य को अपने निकट रखकर अच्छी तरह से देखेगी और परीक्षा करें ये योग्य है या नहीं। मुझे ध्यान है एक अच्छा बिजनेसमैन हमारे गुरुदेव के चरणों में पड़ गया कि मुझे आप फुल टाइम बना लो। गुरुदेव कहते तू बिजनेस में लगा रहे और पैसा कमाता है उससे सेवा कर, और मेरे पास आता रहे कथा सुन। नहीं महाराज, अब बिजनेस में दिल नहीं लगेगा। तो एक दिन महाराज ने कहा, मैं तुझे रख तो लूँ, तू यहाँ आके रहने लगेगा तो यहाँ भी फिर बिजनेस करने लगेगा। साफ कह दिया, तो यहाँ आके, क्योंकि बिजनेस तेरे खून में है, तू यहाँ आके फिर बिजनेस करेगा। ये आइडिया देगा कि ये दुकान खोल लेते हैं, इससे अच्छी इनकम आएगी ऐसे। और आजकल करते भी हैं, बिजनेस करके ही मठ चलाए जा रहे हैं। अनुपयुक्त पात्र को वेश देने से गुरु का पतन हो जाता है। अगर गलत व्यक्ति को वेश दे दिया तो गुरु का पतन हो जाता है। यादव दास जी बोले, अब मैं देख रहा हूँ कि वेश आश्रय ग्रहण करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है, लेकिन मार्केट में तो कुछ और दिखाई दे रहा है। वही कह रहे हैं, इस प्रथा का अयोग्य गुरुओं ने अब व्यवहारिक करना आरंभ कर दिया है। अयोग्य गुरु ने व्यवहारिक करना मतलब मार्केट में ये झट दे देते हैं, आ जाओ आ जाओ, सन्यास चाहिए, आ जाओ आ जाओ। उनको तो ये क्रेडिट में हो जाएगा, मेरे इतने सन्यासी शिष्य हैं। दीक्षा शिष्य नहीं है, कैसे हैं? सन्यासी शिष्य हैं। अनंत दास बाबा जी बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी को देखो, उनका एक सन्यासी शिष्य था और वो एक बूढ़ी औरत से चावल लाया था महाप्रभु जी के प्रसाद के लिए, और महाप्रभु जी ने उसको हमेशा के लिए त्याग कर दिया। छोटा हरिदास उसका नाम था। वो बेचारा रोता रहा, आखिर उसने ये संगम में जाके, प्रयागराज में जाके छलांग मार के अपने प्राण निछावर कर दिए। उसको उसका हमेशा स्मरण करना चाहिए। अच्छा महाराज, फिर बताओ, वेश ले लिया और फिर अखाड़ा खोल लिया। मायावादियों के क्या थे, मैंने कल बताया था ना, अखाड़े होते हैं। अखाड़ा खोल लिया, भिक्षा आश्रम में प्रवेश कर प्रतिदिन भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। अखाड़ा खोल लिया, अब वो तो ये भी कह रहा है कि देव सेवा करनी शुरू कर दी। देव सेवा का मतलब है मंदिर भी बना लिए, अखाड़ा खोल लिया यानी मठ खोल लिया, मंदिर बना लिए। ये क्या सही पद्धति है? ये क्या सही पद्धति है? अनंत दास बाबू जी कहते हैं नहीं, ये सही पद्धति नहीं है। लेकिन आजकल तो ये हो रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने ये शुरू किया है।
मठ बनाए, मठ में ब्रह्मचारी रखे, सन्यासी रखे। आज उन्हीं के कारण गौड़िया मठ है, इस्कॉन है, एक से एक बढ़कर है। तो इसका प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ तो मना किया, पर अब उन्हीं के शिष्य जो हैं वो ये मठ क्यों बना रहे हैं? तो भक्ति में 3 चीजें बताई गई हैं, याद है? पहला है नाम रुचि, नाम में रुचि। दूसरा है जीवे दया, जीव पे दिया करना। और तीसरा है वैष्णव सम्मान, वैष्णव की सेवा करना। तो ये जो जीवे दया है, जीव के ऊपर दया है, ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में शुरुआत हुई, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी से शुरू हुई। उन्होंने ये देखा कि महाप्रभु जी के ग्रंथ, रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ, सनातन गोस्वामी जी के ग्रंथ, इनका प्रचार जीव गोस्वामी जी के समय तो बहुत हुआ। श्यामानंद प्रभु ने किया, श्रीनिवासाचार्य जी ने किया, और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने किया। पूर्व में बहुत खूब अच्छा प्रचार हुआ। उनके चले जाने के बाद फिर काले बादल आ गए, और फिर विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद हुए। उन्होंने फिर वही वो किया, और फिर अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा छा गया कि सारी पुस्तकें गायब हो गईं, सारे सिद्धांत गायब हो गए। अब एक ही चीज गौड़िया मठ रह गया है, हरि नाम करो और भोग करो। मठ बना लिए छोटे छोटे, बाबा जी बन गए, बीबी जियों को ले आए। बाबा जी किसको ले आए? बीबी जियों को ले आए, मठ बना लिए। और ऐसे समाज में गौड़िया वैष्णव इस काम के लिए थे कि कोई मर जाए तो आके कीर्तन करो। क्यों? क्योंकि हमारे में वैष्णव लोग ये नहीं मानते हैं, वो क्या है, सूतक पातक। अभी एक मुरारी बापू जी की पत्नी का डेथ हो गई है, उस पर एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि वो डेथ के 3 दिन बाद ही उन्होंने कथा करनी शुरू कर दी। तो डिस्कशन ये चल रहा है, कर सकते हैं कि नहीं। तो वैष्णव लोग तो कहते हैं कि भगवान का भजन के लिए तो एक दिन भी नहीं छोड़ना, कोई सूतक नहीं, कोई पातक नहीं। अगर आपके घर में भगवान की सेवा हो रही है, उसमें खिला पिला रहे हो, तो अगर तुम अपने बच्चों को खिला रहे हो तो भगवान को क्यों नहीं खिला रहे? क्योंकि भगवान तुम्हारे घर के सदस्य हैं। वैष्णव सिद्धांत ये कहता है। तो इसी सिद्धांत के हिसाब से वो लोग जहाँ कहीं कोई डेथ हो जाए वहाँ चले जाना, कीर्तन करना, 2-4 पैसे मिल जाते थे। ये गौड़िया मठ हो गया था बस। उसका काम क्या था कि मरनी पे कीर्तन करना, सिद्धांत कुछ नहीं। जब भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, उन्होंने ग्रंथों को खोजा। चैतन्य चरितामृत अवेलेबल नहीं थी, अलग अलग जगह से ग्रंथों को खोजा, ग्रंथों को छापा, और फिर जितने भी ग्रंथों के सिद्धांत थे, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत थे, उनके ऊपर बंगला में भजन लिखे। उनके भजन बड़े मशहूर हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भजन लिखे, वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भजन लिखे। तो ये काम प्रचार का किया, और उसको प्रचार करने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा बेटा दो जो मेरे को प्रचार में मदद करे। तो हम लोगों का जो ये विस्तार है, ये विस्तार नहीं है, ये प्रचार है। ये हमारे आचार्य लोग अपनी प्रसिद्धि और अपने सुख भोग के लिए ये मठ मंदिर नहीं बनाए हैं। सिर्फ जो भक्त बनना चाहते हैं उनके सुख भोग के लिए ये मंदिर बनाए। जन्माष्टमी होगी,
हमने एसी रूम बनाए, सब लोग जो भक्त हैं वो यहाँ आके ठहरे और देखें, दर्शन देखें, कीर्तन देखें, प्रवचन सुने। उनके सुख भोग के लिए ये हॉल बनाया है, उसमें एसी लगाए हैं। और अखाड़े आदि का आडंबर नहीं करना चाहिए। ये किसी जगह, किसी एकांत कुटी में, किसी गृहस्थ के देवालय में रहे, जिन्होंने वेश धारण कर ली। देवालय मतलब मंदिर, किसी गृहस्थ का मंदिर है, वहां जाके रह लें, मठ ना बनाए। जिन अनुष्ठानों में धन की आवश्यकता होती है उन अनुष्ठानों से दूर रहें। अब हम तो जगन्नाथ रथ यात्रा कर रहे हैं। अब जगन्नाथ रथ यात्रा कर रहे हैं, इसमें धन की आवश्यकता है, हमें धन से दूर रहना चाहिए। इसके हिसाब से हम उनका कहना नहीं मान रहे हैं, लेकिन साथ में ही वो कह रहे हैं प्रचार करना चाहिए। हम जगन्नाथ रथ यात्रा करके प्रचार कर रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को रस्सी टच कराकर उनका क्या कहते हैं कल्याण करेंगे और उनको फ्री में प्रसाद खिलाएंगे। तो इस चीज़ में एक बड़ी फाइन लाइन है कि हम इसको मान रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं या हम प्रचार कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम प्रचार कर रहे हैं। इस चीज़ में अगर प्रचार की जगह खाली धन संचय का उद्देश्य हो जाए। मुझे ध्यान है जब ये मठ बना था उसके 1-2 साल बाद एक बहुत बड़ा फंक्शन हर साल होता है, एनुअल फंक्शन। गुरुदेव यहीं थे, बोले कि भाई कितनी कमी पड़ी तुम्हें या कुछ चाहिए तो नहीं, ऐसा पूछा। मैंने कहा गुरुदेव कम पड़ा नहीं है, ज़्यादा हुआ नहीं है। गुरुदेव कहते बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो अनुष्ठान में धन की आवश्यकता होती है, उन अनुष्ठानों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए निरपराध होकर निरंतर कृष्ण नाम करना चाहिए। अभी कुछ गृहस्थ हैं, स्त्रियों के साथ भी रहते हैं, वो तो समझ आते हैं। लेकिन अगर अखाड़ा बना लिया और वहाँ पे स्त्री को ले आए और संग में जाप भी कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? जो लोग अखाड़ा जमाकर गृहस्थी की तरह रहते हैं, अब वहाँ पे पत्नी को रख लिया, या पत्नी नहीं है वैसे बीवी जी विधवाएं आके रहने लगी, उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोग जो गृहस्थी छोड़कर मठ में आए, संन्यास धारण किया, फिर स्त्री को ले लिया, वो बातांशी हैं। बातांशी का मतलब है उल्टी करके फिर पी जाओ, वो बातांशी हैं। जिसे एक बार वमन कर लिया उसे बार बार खाते हैं, तो वो वैष्णव नहीं रहे। ये पूछ रहे हैं, अखाड़ा खोला हुआ है, स्त्री साथ है और हाथ में क्या है? माला है, वो वैष्णव नहीं रहे। जब उनके व्यवहार अवैध हो गए, वैष्णवों का आचार के विरोधी हो गए, तो फिर उनका संग क्या करना? तुम वैष्णव यही पूछ रहे हो ना, उनका संग करें कि नहीं करें, क्या करना? अब तो उन्होंने शुद्ध भक्ति का परित्याग कर दिया, दुराचार आरंभ कर दिया। ऐसी दशा में उनके साथ संबंध बनाकर नहीं रखना चाहिए। पर उन्होंने हरि नाम तो त्यागा नहीं है। यादवदास प्रश्न पूछ रहे हैं, हरि नाम तो छोड़ा नहीं है, तब तक वह वैष्णव तो कहला सकते हैं ना। वैष्णवता तो उन्होंने छोड़ी नहीं है। अब अनंत दास बाबा जी क्या जवाब दे रहे हैं, बस यहाँ 1-2 करके मैं फिर बंद करता हूँ। देखो भाई, नाम करना एक चीज़ है, नाम अपराध करना दूसरी चीज़ है।
हम जाप नहीं कर रहे, नाम नहीं कर रहे हैं, नाम अपराध कर रहे हैं। क्यों? शुद्ध हरि नाम सबसे ऊंची चीज होती है। बाहर से हरि नाम दिखाई देता है पर अंदर अपराध है। जहां नाम के सहारे पाप किया जाए और ये सोच ले कि नाम करेंगे उससे पाप जो है वो छुटकारा मिल जाएगा, माफी मिल जाएगी, ऐसी भावना से जो हरिनाम किया जाता है वो हरिनाम नहीं है, वो नाम अपराध है। ये 7वां नाम अपराध है। वो क्या है? नाम अपराध है, शुद्ध हरि नाम नहीं है। अब जो नाम अपराध कर रहा है उसको वैष्णव कैसे मानोगे तुम? उसको वैष्णव नहीं मान सकते। तो तब ऐसे व्यक्तियों का जो संसार है, जिसे हम अखाड़ा कह रहे हैं, मठ है, वो कृष्ण संसार नहीं है ना, कदापि नहीं। अनंतदास कहते हैं कदापि नहीं, कृष्ण संसार नहीं है, वो शठता का स्थान है। शठ का, शठ समझते ना, दुष्टों का, शठता का स्थान है। वहां तो संपूर्ण रूप से शठता है, कपटता है। कृष्ण संसार जहां होगा वहां सरलता विराजमान होगी, वहां अपराध होने की संभावना नहीं है। यादव दास जी ने फिर पूछा, ऐसी दशा में उनके उद्धार का कोई रास्ता है? वो अब हम कल करेंगे कि जो ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं उनके उद्धार का कोई रास्ता है? मैं कह रहा हूं ये सिद्धांतों की चीजें हैं, इनको बड़े ध्यान से सुनो और आनंद लो, रस लो, बोर मत हो। हरे कृष्णा। हाँ भाई, तेरा प्रश्न, इसको माइक दो। गृहस्थी और सन्यास की सेवा में क्या कोई भेद है? फिर बोल। गृहस्थी और सन्यास की सेवा में क्या कोई भेद है? इनमें क्या अंतर है सेवा में? गृहस्थी वैष्णव या गृहस्थी खाली? गृहस्थी वैष्णव। हैं? गृहस्थी वैष्णव। अगर कोई वास्तव में गृहस्थी है और वैष्णव, गृहस्थी वैष्णव है और सन्यासी वैष्णव है, अब इन दोनों को तराजू में रखो, भक्ति ज्यादा किसकी है ये देखना पड़ेगा। तराजू में रख के देखना है कि इन दोनों में, ये प्रश्न है यहाँ आगे आएगा, किसकी क्या ज्यादा है? भक्ति। अगर गृहस्थ की भक्ति ज्यादा है, जैसे एक घटना सुना दूं, बोर तो नहीं होगे। एक महात्मा थे, वो वृंदावन में रहते थे, पेड़ के नीचे, और उसके पास कई शिष्य जैसे आते थे, महाराज क्या चाहिए? वो तुतला के बोलते थे, मटका पानी भरा। गर्मियों के दिन थे तो उनके शिष्य क्या करते थे, पानी का मटका ले आते थे, तो बोलते थे वो चारों ओर 40-50 मटके पानी के हो जाते थे, उनके बीच में बैठते थे, ठंडक भी मिलती थी, कोई पानी मांगता था उसको पानी पिला भी देते थे। तो उनके पास एक ब्रह्मचारी आने लगा। जब ब्रह्मचारी आने लगा तो वो उनके पास बैठता था, सत्संग करता था और पानी पीता था, वो पानी पिलाते थे। ब्रह्मचारी ब्राह्मण था, बड़ा कस्सा ब्राह्मण होता है। एक दिन उसने पूछा, महाराज आपकी जाति क्या है? पानी पिलाने वाले से पूछा, आपकी जाति क्या है? इसको बड़ा पिंच हुआ कि
कबीरदास जी कहते हैं ना, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो बोलते हैं मैं तो घर से छोटी उम्र में ही निकल आया था, मुझे तो पता नहीं कोई जाति है कि नहीं, पर मुझे बताया गया कि मेरे पूर्वज एक मोची थे, मेरे पूर्वज एक मोची थे, और एक कोई पूर्वज जो थे वो जुलाहा थे। तो अब उसने उत्तर इस हिसाब से दिया कि मैं रवि दास थे ना मोची, उनके शिष्य में हूँ, या जुलाहा कबीरदास जी के उसमें आ गया। अब ये तो जी बड़ा बुरा मान गया, और बुरा मानकर इन्हीं के शिष्य के घर चला गया जो ब्राह्मण था, कि आपने किससे दीक्षा ले ली, जिसके पूर्वज मोची थे और जुलाहा थे। बोलते हैं जाके उनसे पूछ के आओ। शिष्य बड़ा समझदार था कि जो जुलाहा थे और जो मोची थे उनका नाम क्या था, पूछ के आओ। ये फिर पूछने गया, बोलते हैं ये प्रश्न तेरा नहीं है, तो ये किसी ने पूछवाया है तेरे से, बता दिया उन्होंने। कहने का तात्पर्य ये है कि रैदास मोची और गृहस्थ, उनके पास ढेरों पंडित आते थे। अब उन दोनों में कौन ज्यादा भक्त है, कौन है? तो फिर सिद्धांत एक ही है, जो हरि को भजे तो हरि को होए, जिसकी भक्ति ज्यादा है। नहीं, सब आचार्य लोगों का मतलब ही है जो सन्यासी हैं, आचार्य का मतलब ही है, लेकिन वो किसी से कम नहीं। जैसे पांचों पांडव और नारद जी को तराजू में तोलो, तो किसकी भक्ति ज्यादा है? नहीं, पांडवों की भक्ति ज्यादा है। उनके घर में कृष्ण रहते हैं, और नारद जी उनके घर जाया करते थे इसी चक्कर में। तो ऐसा नहीं है। गोपियां हैं, सब गृहस्थ हैं, सब गृहस्थ हैं। वो कैसी गृहस्थ हैं? अपने पति को चीट करती हैं, ऐसी गृहस्थन है, क्या करती हैं? पति को चीट करती हैं। वो बड़े हैं या और कोई बड़ा है? वो थोड़ी राजा जी बन गए, वो थोड़ी राजा जी बन गए। दंड काटने के लोग ललिता विशाखा थोड़ी बन गए। तो फिर उनके टक्कर में पूछो तो फिर तो ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है, सिद्धांत एक ही है, किसी से नापना है, भक्ति से नापना है। और कुछ? हंस गई। अगर कोई सन्यासी, मैं वैष्णव की बात नहीं कर रही क्योंकि वैष्णव है तो वो हरि का भजन करेगा ही। अगर कोई सन्यासी है, शास्त्र निपुण है, लेकिन वो अहंकारी है और क्रोधी है, और लेकिन अगर कंपेयर करें तो गृहस्थी जो है वो काफ़ी सेवा भावी है, विनम्रशील, अच्छा है, तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? क्या फिर बोलना? अगर सन्यासी में काफ़ी अहंकार है लेकिन शास्त्र निपुण है, उसको शास्त्र का पूरा ज्ञान है, हाँ। और एक गृहस्थी है जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है लेकिन सेवा भाव बहुत अच्छे से आती है, भक्ति है, बस वही सिद्धांत वही है। तो फिर वही हुआ ना, जो गृहस्थी में वो श्रेष्ठ माना जाएगा, जिसकी भक्ति ज्यादा है, जिसकी भक्ति ज्यादा है। हाँ।
अब सन्यासी है, अहंकारी है, उसकी भक्ति कम है, तो गृहस्थ जो है उसकी भक्ति अधिक है। तो हमें तो शास्त्र नहीं हाँ, देखना कि किसी को शास्त्र आते द्रौपदी हैं। जब पांडवों ने यज्ञ कराया, राजसूय यज्ञ कराया, तो उसमें एक घंटी बजा दी कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो घंटी बजेगी। तो अंत में सबको, वैष्णवों को खाना खिलाने का काम किया, पर घंटी नहीं बजी। पूछा गया क्यों नहीं बजी, तो बोलते हैं एक एक वैष्णव है, उस वो नहीं आया खाने में। तो उसके घर में पांडव गए कि आप आओ हमारे, वो गृहस्थ था पर छोटी जाति का था। तो बोलते हैं मैं तो छोटी जाति का हूँ, इसलिए मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूँ। और मेरे गुरु ने कहा है उसी के घर जाना जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर रखे हैं। तो बोलते हैं हमारा तो एक ही तो हुआ नहीं है, आप 100 की बात कर रहे हो। फिर द्रौपदी को भेजा। द्रौपदी गई, हाँ मैंने किए हैं, आप आइए मेरे साथ। बोलते हैं तूने कैसे किए? तो बोलते हैं आप जैसे महात्मा के घर जाने में एक एक पग में जो है 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाते हैं, मैंने तो हजारों कर डाले आपके पास आने तक। वो आ गया, उसने खाया। तो कैसे खाया? जो कुछ बांटा गया उसने सबको मिक्सअप कर दिया, मिक्सअप करके खा लिया। तो द्रौपदी कहती है कि है तो बहुत अच्छा वैष्णव, लेकिन है छोटी जाति का, इसलिए खाने का सहूर नहीं है इसको। घंटी तो बजी, टक करके बजी, बस टन 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 नहीं बजी। तो कृष्ण से पूछा कि क्यों नहीं बजी? बोलते द्रौपदी से पूछो, इसने कुछ गड़बड़ की है। द्रौपदी फिर उनके चरणों में गिरी कि मेरे से अपराध हुआ है, आप मुझे क्षमा करो, मैंने ऐसा आपके बारे में सोचा। तो बोलते हैं देखो बेटे, हर चीज़ भगवान ने खाई है, टेस्ट की है। अगर मैं उसको अपने टेस्ट के हिसाब से कहूँ तो मुझे जो स्वाद लगेगा मैं उससे अच्छा कहूँगा, फिर प्रसाद का भाव मेरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैंने सबको मिक्स करके फिर खाया है, मैंने प्रसाद पाया है, अपना स्वाद नहीं पाया। तो ये इतना ऊंचा वैष्णव है, उसके आगे तो पांडव ही मात खा गए। तो सन्यासी के कहाँ टिकेगा? टिकेगा? अभिमानी सन्यासी कहाँ टिकेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। जैन धर्म की जो किताब आप कह रहे हैं उसको कितने पृष्ठ पे चले गए?